तो देखो तो कल मैं बताया था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे कैसे आपको बताया गया था कि जो एक जैसे बुक है इस प्रकार से, इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबियोइड बोलते हैं। इसमें 6 ठो फेस हैं, एक फेस ये है, तो ये भी एक फेस है। चलो यहाँ 6 फेस हैं, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, ये सब रेक्टेंगल हैं। ये भी रेक्टेंगल है और ये भी रेक्टेंगल है, तो तीनों क्या हैं, रेक्टेंगल हैं। इधर रख दो। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फार्मूला, इसको ये एल मान लें, इसको बी, तो इसका एरिया क्या होगा, एल इंटू बी, और इसका एरिया भी एल इंटू बी होगा फिर, कि नहीं। अब इसकी बी ये है, या इसकी हाइट को हम एच मान लेते हैं, तो यहाँ पे बी इंटू एच इसका एरिया हो गया, तो बी इंटू एच इसका भी होगा, बी इंटू एच इसका भी होगा। इसका है एल, ये एच, इसका एरिया होगा एल इंटू एच, एल इंटू एच है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोइड हो गया, क्यूबियोइड, ठीक है। तो यहाँ पे दो बार है सब चीज़ें, 2 एल बी और 2 बी एच, 2 क्या हुआ एल एच है, तो 2 कॉमन ले लिए, तो क्या होगा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये फार्मूला हो गया सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोइड। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोइड ये होता है। अब यहाँ पे इसको बनाते कैसे हैं, आप लोग बनाना यदि चाहते हो तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट बनाए होंगे, कभी बनाए थे? कब बनाए थे? ऐसे इसको मिटा दिया, ऐसे बन गया। अब इसका डायगोनल निकालना, जैसे एक कमरा बना हुआ है, तो क्या है, क्यूबियोइड है ये, तो यहाँ पे इसको मिला दोगे तो यहाँ पे आए, इसका डायगोनल सबसे बड़ा होगा। तो डायगोनल निकालने का क्या फार्मूला होता है, रूट ऑफ एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। अब वॉल्यूम निकालने का फार्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, यहाँ पे जैसे ईच है, फेस जो है, इनको फेस कहा जाता है, ये सब फेस क्या हो जाए, स्क्वायर जैसे, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो इसका भी साइड स्क्वायर, 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 तो कितने हो गए 6 एल स्क्वायर। 6 एल स्क्वायर, तक टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 एल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे वॉल्यूम जब निकालोगे तो क्या लिखोगे, एल इंटू एल, तो एल का क्यूब। और डायगोनल कैसे निकालेंगे, डी इज इक्वल टू रूट ऑफ एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर, तो क्या होगा 3 एल स्क्वायर। तो इसका क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू एल, इसका पेयर बन रहा है, तो एल रूट 3। तो डायगोनल क्या होता है, एल रूट 3, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो टॉप का बेस का एरिया ना जोड़ा जाए, इधर का एरिया भर जोड़ दिया जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। क्या बोलेंगे, लेटरल सरफेस एरिया, तो 4 एल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे चारों दीवार का क्षेत्रफल यदि आपको निकालना है तो क्या लिखोगे, यहाँ पे टॉप का एरिया ना निकालें और बेस का एरिया जब ना निकालें, तो वहाँ पे क्या होगा, उसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया बोलेंगे। तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये होता है क्यूबियोइड का लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया तो ये जानते न हो, ये होता है, ठीक है। तो ये कल बताया था इतना। अब हम उसके बारे में बताना चाह रहा था, क्या सिलेंडर क्या होता है। सिलेंडर गैस सिलेंडर वाला साइज ही रहता है उसमें। यहाँ पे जैसे मान लो सिलेंडर इस प्रकार का है, ऐसे, ये सिलेंडर है और ये सिलेंडर की हाइट है, ठीक है। ये रेडियस है, रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया, तो उस कल हम 8 फार्मूले बताए थे ना, 9 नंबर फार्मूला, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर,
कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, तो क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस इनटू हाइट, सरकम FERENCE, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस इनटू हाइट। सरकमफ्रेंस क्या है, ये बेस का सरकमफ्रेंस है, एक सर्किल जैसे है बेस ना, तो सर्किल का सरकमफ्रेंस क्या फार्मूला होता है, 2πr, तो 2πr लिख दोगे, 2πr इंटू एच कर दोगे, तो फार्मूला क्या बन गया, 2πRH, 2πRH। यदि सरकमफ्रेंस का फार्मूला पता है तो एच का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ जाएगा, ठीक है। सरकमफ्रेंस ऑफ बेस, बेस क्या होता है, सर्किल जैसे है, और उसमें हाइट का मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, तो क्या आ गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। 10 नंबर में टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के लिए क्या करना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में एरिया ऑफ बेस और एरिया ऑफ टॉप को ऐड कर देंगे, एरिया ऑफ बेस और एरिया ऑफ टॉप। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्या लिखेंगे पहले, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस और प्लस एरिया ऑफ टॉप, एरिया ऑफ टॉप, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया तो निकाल ही चुके हो अभी, 2πRH। सरफेस अभी क्या, एरिया ऑफ बेस, तो बेस तो सर्किल है ना, तो सर्किल के एरिया का फार्मूला बचपन से जानते हो, πr² कि नहीं, और टॉप भी सर्किल है, तो सर्किल के एरिया πr², ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2πRH और πr² कितने πr², 2πr²। अब यहाँ पे क्या करोगे, 2πRH और इसको लिखोगे 2πr इंटू r, r² 2 बार लिख दिए, और 2πr देखो दोनों में दिख रहा है कि नहीं, तो 2πr कॉमन ले लिए, तो 2πr कॉमन लिए तो क्या हुआ, h प्लस r, तो फार्मूला बन गया 2πr कॉमन, 2πr कॉमन, r पहले लिख दिए h बाद में, तो ये फार्मूला आ गया। लिस्ट बना के याद करोगे तो भूल जाएगा, ये समझे रहो कैसे कैसे फार्मूले आते हैं, तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर तो क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस इनटू हाइट, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस, तो यहाँ पे बेस क्या है, सर्किल जैसे है, तो सर्किल का सरकमफ्रेंस का फार्मूला 2πr लगा दिया इंटू एच, तो 2πRH आ गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर तो क्या होगा, यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप, ठीक है। नीचे का भी एरिया, ऊपर का भी एरिया, और ये कर्व सरफेस एरिया सबको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है। मान लो ये मढ़ा हुआ ढोलक है, ठीक है, तो ऊपर ना भी उसका भी ऊपर का भी एरिया निकाला जा सकता है, नीचे का भी, और खुला है तो क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। खुला है, मढ़ा नहीं गया है, जैसे ढोलक लेके बजाते घूमते तो रहते हैं, देखे हो, वैसे भी ढोलक देखे होगे, ठीक है। तो ये क्या है, तो इसका एरिया, जब एरिया ऑफ टॉप, एरिया ऑफ बेस, ये टॉप भी सर्किल है और बेस भी सर्किल है, तो πr² पाई दोनों का सेम साइज है, ये मान कर चलोगे सेम साइज है। अब ये ढोलक का एग्जाम्पल देते हैं, कहोगे कि उसमें सेम नहीं रहता, ठीक है। तो यहाँ πr², तो 2πr², 2 बार है तो, अब πr 2πRH है, और यहाँ r² को 2 बार लिख दिए, तो 2πr यहाँ भी है, 2πr यहाँ भी है, तो 2πr कॉमन ले लेते, यहाँ h बचा, यहाँ r, इसी को पहले लिख दिए, इसको बाद में, तो 2πr कॉमन r प्लस h। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है, 2πRH। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है, 2πr यहाँ भी है, h के स्थान पे r प्लस h बोलना है, बोलना वही है 2πRH, तो यहाँ 2πr ब्रैकेट में r प्लस h, 2πRH, यहाँ 2πr कॉमन r प्लस h, 2πRH और 2πr कॉमन r प्लस h, ठीक है। तो याद हो गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर,
कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पाई आर एच और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। 2 पाई आर कॉमन आर प्लस एच। आप बोलो, पाई आर एच 2 पाई आर कॉमन आर प्लस एच। आप बोलो। 2 पाई आर एच 2 पाई आर ब्रैकेट के अंदर 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच या 2 पाई आर कॉमन आर प्लस एच। आप बोलो, कॉमन आर प्लस एच। ठीक है, अब क्या निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। 11 नंबर फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस क्या होगा? सर्किल, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो होगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर कॉमन आर प्लस एच। अब पाई आर स्क्वायर तो सर्किल का एरिया जानते थे, एच और जोड़ दिए। सरकमफ्रेंस जानते थे, एच का और मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, सर्किल का सरकमफ्रेंस है, ये सर्किल का एरिया है। सरकमफ्रेंस में एच को मल्टीप्लाई कर दिए तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ गया, और एरिया सर्किल के एरिया में एच को मल्टीप्लाई कर दिए तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ गया। क्या आ गया? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के लिए क्या किए? कर्व सरफेस एरिया में जोड़ दिए क्या? बेस का एरिया और टॉप का एरिया, तो क्या आ गया? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ गया। ठीक है, एक बार पढ़ो, जिंदगी भर याद रहेगा कि नहीं? याद हो गया फार्मूला? अब घर में जाते समय चिंतन मनन कर लेना कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल में एच का मल्टीप्लाई किए तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ गया। एरिया ऑफ सर्किल में एच का मल्टीप्लाई किए तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ गया। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में ऐड क्या कर दिए? बेस का एरिया और टॉप का एरिया ऐड कर दिए। अब बेस और टॉप दोनों का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर को 2 बार लिख दिया, आर इंटू आर, 2 पाई आर कॉमन ले लिए तो एच प्लस आर, तो 2 पाई आर कॉमन आर प्लस एच। ये 3 फार्मूला याद रहेगा कि नहीं? अब ये और अच्छे से याद हो जाए, इसके लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं ताकि ये हमेशा के लिए तैयार हो जाए फार्मूला। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं तीनों टाइप के। तो फाइंड इफ रेडियस ऑफ बेस, रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट, हाइट 20 सेंटीमीटर, then find number first curve surface area of cylinder, curve surface area of cylinder। दूसरा क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तीसरा क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर। ठीक है, सब फार्मूलों को एग्जाम्पल से थोड़ा बता दें, फिर हम एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चन बताएंगे विथ एग्जाम्पल, है ना? सब क्वेश्चन बताएंगे, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, बस अर्थे थोड़ा फार्मूला और याद हो जाए आपको। ठीक है, इसके लिए ये क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। जैसे आप लोग रेफरेंस पढ़ते हो आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, वैसे मैं फार्मूला पर आधारित अपने क्वेश्चन बना के बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे गिवन दैट आर इज रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ बेस, रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड हाइट एच इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। देन इसका डायग्राम भी ऐसे बना सकते हो इस प्रकार का। ये सिलेंडर बन गया, आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर
और इसकी हाइट एच इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर ये दी गई। तो लिखते हैं फार्मूला नंबर फर्स्ट, कर्व सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्या फार्मूला बताए थे? 2 पाई आर एच, 2 गुणे 22/7, आर का मान 7, ये 20, 7 7 कट गया, 44 गुणे 20 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। दूसरा क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या लिखोगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर कॉमन, आर प्लस एच, ऐसे ना। यहाँ पे 2 गुणे 22/7 गुणे 7, और 7 + 20, 7 7 तो कट गया, 44, और ये होगा 27, 27 चौको 108 हासिल 10, 27 चौको 108 और 10 118, 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या निकालोगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तीसरा सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, 22/7, ये होगा क्या? 7 का स्क्वायर, ये 20, ये क्या होगा? 22/7, 7 गुणे 7 गुणे 20, 7 7 कट गया, 20 7 154 गुणे 20, 154 का गुणा 20 के साथ करोगे, 154 दूना 308, 80, ये सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया। लिख लेते ना। अब होलो सिलेंडर लेकर चलते हैं, लिख लेते ना सब कोई। तो देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, तो यहाँ होलो सिलेंडर क्या है? खोखला बेलन, ऐसे जैसे बिना मढ़ा हुआ ढोलक जिसको बताए थे यहाँ, ऐसे। ये इसकी हाइट है एच। अब 2 यहाँ रेडियस होंगी, एक है एक्सटर्नल रेडियस होगी, इसको R1 कह लेते हैं, इंटरनल रेडियस को R2। ठीक है, बाहर रेडियस और आंतरिक रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे बिना मढ़ा हुआ ढोलक है, अंदर का सरफेस एरिया निकालने और बाहर का दोनों को जोड़ दें तो कहलाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। जैसे एक बुक है, तो ये क्या है? ये सिलेंडर बना दिए जैसे, तो इसका सरफेस एरिया निकालने और बाहर वाले का सरफेस एरिया निकाल के दोनों को जोड़ दें तो क्या कहलाएगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। तो आप कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या फार्मूला जानते हो? 2 पाई आर एच, जानते हो ना। तो नीचे वाले की रेडियस R2 रख दिया था, 2 पाई R2 एच नीचे वाले का, R का काम कौन करेगा? R2। अब बाहर वाले सिलेंडर का 2 पाई R1 एच है, 2 पाई R1 एच प्लस है 2 पाई R2 एच है। तो 2 पाई R1 एच और 2 पाई R2 एच है, तो 2 पाई एच दोनों में है, 2 पाई R1 एच और 2 पाई R2 एच है। तो 2 पाई एच 2 पाई एच दोनों में ना है, 2 पाई एच कॉमन ले लेते R1 + R2, तो 2 पाई एच कॉमन R1 + R2 फार्मूला बन गया। 2 पाई एच कॉमन R1 + R2।
ठीक है, तो क्या लिखेंगे, कर्व सरफेस एरिया। कौन नंबर फार्मूला, कर्व सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ एक्सटर्नल सिलेंडर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ इंटरनल सिलेंडर। तो क्या लिखोगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ एक्सटर्नल सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ इंटरनल सिलेंडर। तो एक्सटर्नल रेडियस हम क्या माने हैं, R1 और इंटरनल रेडियस R2। तो क्या होगा, 2 पाई R1H प्लस 2 पाई R2H, और 2 पाई H दोनों में है, तो क्या होगा 2 पाई H कॉमन R1 प्लस R2, 2 पाई H कॉमन R1 प्लस R2। ठीक है, कुछ राइटर इसी को ऐसे लिख देते हैं, इसको ऐसे लिख दिए 2 पाई कैपिटल R/H, और इसको 2 पाई स्मॉल R/H, तो 2 पाई H कॉमन ले लिए तो क्या हुआ R प्लस R, ऐसे। ठीक है, तो चाहिए लिखो एक ही बात है, दोनों लिखे रहना। ठीक है, शायद NCERT में ऐसे दिया 2 पाई H कॉमन R1 प्लस R, किताब न खोलो घर में लाना, अभी लिखो, यहाँ लिखते नहीं तो पीछे हो जाओगे। ठीक है, तो ये 2 पाई R1H प्लस 2 पाई R2H, तो 2 पाई H कॉमन तो R1 प्लस R2, या कि 2 पाई कैपिटल RH 2 पाई स्मॉल RH, तो 2 पाई H कॉमन तो R प्लस R। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर है। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर में क्या करेंगे, बेस का एरिया और टॉप का एरिया जोड़ देंगे। तो बेस का एरिया कैसे निकालेंगे, बेस तो इस टाइप का ना बना है, देखो ये इस प्रकार का बेस है, ये। तो बेस का एरिया निकालने के लिए बड़े वाले सर्किल की एरिया से छोटे वाले सर्किल के एरिया सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तब ना इस एरिया का आएगा, ये एरिया जिसको हम बेस कहते हैं, ये वाला एरिया निकालना है ना आपको। तो ये एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़े सर्किल की एरिया से छोटे सर्किल के एरिया को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो बड़े सर्किल के रेडियस R1 माने हैं, तो बड़े सर्किल के रेडियस क्या एरिया क्या होगा, पाई R1 का स्क्वायर, और छोटे सर्किल के एरिया पाई R2 का स्क्वायर। तो पाई R1 के स्क्वायर में से पाई R1 के स्क्वायर में से पाई R2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब इस पोर्शन का एरिया आएगा। बड़े सर्किल के एरिया में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दो इसको, तो ये भाग का एरिया आ जाएगा, एरिया बेस, और जो बेस है वही टॉप भी होगा। तो इसको कॉमन ले लेंगे, पाई तो क्या आएगा R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ऊपर भी यही होगा, पाई कॉमन R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ दोगे तो यही चीज़ सेम टर्म है ना, 2 पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ठीक है, और इसको कर्व सरफेस एरिया जोड़ने पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया जोड़ोगे तो 2 पाई H कॉमन R1 प्लस R2, और 2 पाई कॉमन R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। तो ये टोटल सरफेस एरिया होलो सिलेंडर है। या इसी को और सॉल्व करोगे तो 2 पाई H कॉमन R1 प्लस R2, और 2 पाई ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दो यहाँ, तो R1 प्लस R2 एक बार R1 माइनस R2। अब देखो 2 पाई और 2 पाई दोनों में है, R1 प्लस R2 दोनों में है, तो 2 पाई R1 प्लस R2 कॉमन ले लो, तो पहले से बचा क्या H, और दूसरे से क्या बचा R1 माइनस R2, ये भी फार्मूला होता। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। ठीक है, तो इसको लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, सेंस समझ में आ गया। अब इसको लिखते हैं व्यवस्थित थोड़ा सा,
टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, टोटल 13 नंबर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, तो क्या लिखोगे, इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप, एरिया ऑफ टॉप, तो क्या होगा 2 पाई एच कॉमन R1 प्लस R2 प्लस पाई कॉमन R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, और पाई कॉमन R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ऐसे। तो इसी को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एच कॉमन R1 प्लस R2, और यही चीज़ 2 बार है, तो 2 पाई कॉमन R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसी को क्या कर सकते हैं, 2 पाई एच R1 प्लस R2 और 2 पाई, इसमें फार्मूला लगा देते हैं, R1 प्लस R2 एक बार R1 माइनस R2। अब क्या करेंगे, 2 पाई R1 प्लस R2 दोनों में है, तो 2 पाई R1 प्लस R2 दोनों से कॉमन, तो पहले से एच और दूसरे से R1 माइनस R2 बचा, ऐसे। तो ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। कुछ राइटर इसी को ऐसे भी लिख देते हैं, 2 पाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r, और ये होगा एच, और कैपिटल R माइनस स्मॉल r, ऐसे। R1 R2 ना मान के कैपिटल R स्मॉल r मान लेते हैं, ठीक है। ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर है, ये भी ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। अब वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर देखो, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, तो देखो 40 नंबर फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इंटरनल सिलेंडर, ठीक है। जैसे ढोलक बना हुआ तो उसमें कितना लकड़ी लगी हुई है, तो बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल करके जो खुला हुआ भाग है उसका सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल के सब्ट्रैक्ट कर दो, तो उसको बनाने में कितना लकड़ी लगी है इस बात का पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इंटरनल सिलेंडर, क्योंकि इंटरनल वाला तो खाली है ना, तो उसको बनाने में तो कोई पदार्थ लगा नहीं होगा, रॉ मटेरियल, ठीक है। तो क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ क्या, एक्सटर्नल सिलेंडर, एक्सटर्नल सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इंटरनल सिलेंडर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल क्या होगा, पाई R1 का स्क्वायर एच और पाई R2 का स्क्वायर एच, तो दोनों में क्या दिख रहा है, पाई एच दोनों में ना दिख रहा है, तो पाई एच कॉमन R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है। R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, तो क्या आ गया फार्मूला, तो पहले क्या निकला था, 2 पाई एच कॉमन R1 प्लस R2 कर्व सरफेस एरिया होलो सिलेंडर, फिर क्या हुआ, बेस का एरिया टॉप का एरिया और जोड़ दिए, तो 2 पाई एच तो रहबे करेगा R1 प्लस R2, और 2 पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर इतना और ऐड कर दिए, तो क्या कहलाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। अब वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर पाई एच, अब ब्रैकेट के अंदर R1 का स्क्वायर माइनस
R2 का स्क्वायर। याद हो गया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर 2 पाई एच कॉमन R1 प्लस R2। टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर 2 पाई एच कॉमन R1 प्लस R2 प्लस 2 पाई कॉमन R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। और वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर पाई एच कॉमन R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। तो R1 के स्क्वायर माइनस R2 के स्क्वायर वॉल्यूम में भी है और टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर में भी है यहाँ। ठीक है, R1 के स्क्वायर माइनस R2 के स्क्वायर, R1 के स्क्वायर माइनस R2 के स्क्वायर। यहाँ पाई एच है, यहाँ 2 पाई है। ठीक है, तो 2 पाई एच कॉमन R1 प्लस R2 प्लस 2 पाई कॉमन R1 के स्क्वायर माइनस R2 के स्क्वायर। तो क्या हुआ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, तो पाई एच कॉमन R1 के स्क्वायर माइनस R2 के स्क्वायर। और कर्व सरफेस एरिया तो क्या है, 2 पाई एच कॉमन R1 प्लस R2। फार्मूला याद हो गया ना। बताओ नमन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर 2 पाई आर है 2 पाई एच कॉमन R1 प्लस R2, 2 पाई एच कॉमन R प्लस R2। टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर 2 पाई एच कॉमन R1 प्लस R2 प्लस 2 पाई कॉमन R1 के स्क्वायर माइनस R2 के स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर पाई एच कॉमन R1 के स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। बोलो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर 2 पाई एच कॉमन R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, 2 पाई एच R1 प्लस R2 प्लस 2 पाई R1 माइनस स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर रेस्पेक्टिवली रेस्पेक्टिवली हो गया। आप बोलो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर 2 पाई RH into R1 minus 2 पाई एच कॉमन 2 पाई एच कॉमन R1 प्लस R2। टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर 2 पाई H R1 plus R2 plus 2 पाई R R1 square minus R2 square। 2 पाई एच कॉमन R1 प्लस R2 और प्लस 2 पाई कॉमन R1 के स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। और वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर पाई एच कॉमन R1 square minus R2 square। R2 का स्क्वायर। ठीक है, अब बोलो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर 2 पाई H R1 plus R2। हाँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर 2 पाई H R plus R1 plus R2 2H R1 plus R2 का स्क्वायर। 2 पाई एच कॉमन R1 प्लस R2 प्लस 2 पाई कॉमन R1 के स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर पाई H R1 plus R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। प्लस कहाँ है, माइनस है। पाई एच कॉमन R1 के स्क्वायर माइनस R2 के स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर 2 पाई H कॉमन R1 प्लस R2 हाँ, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर 2 पाई H R1 प्लस R2 और प्लस 2 पाई कॉमन R1 के स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर पाई H वन का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूले दो चीज़ बताई गई, सिलेंडर और होलो सिलेंडर। ठीक है, अब होलो सिलेंडर पर एक छोटा सा क्वेश्चन देखो ताकि फार्मूले परफेक्ट हो जाएं। तो क्या था, एक ही क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है, इफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेडियस ऑफ होलो सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर respectively, and its height is 10 centimeter, then find number first curve surface area of hollow cylinder, curve surface area of hollow cylinder ठीक है। दूसरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ
होलो सिलेंडर, ठीक है। और तीसरा क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, ये निकालना है आपको, ठीक है। हियर गिवन दैट, हियर गिवन दैट क्या है, R1 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, R2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, H इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। नंबर फर्स्ट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर क्या होता है फार्मूला, 2 पाई एच कॉमन R1 प्लस R2, यही ना। 2 पाई एच के स्थान पे क्या लिखोगे 10, और यहाँ पे 7 प्लस 5, ठीक है। 10 दूना 20 पाई, 7 5 12, 12 दूना 24, 240 पाई, ठीक है। क्योंकि पाई का मान 22/7 होगा, कटने का चांस नहीं है, तो पॉइंट के रूप में लिखो। ये क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे। अब क्या निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, तो क्या होता है फार्मूला, 2 पाई एच कॉमन R1 प्लस R2, 2 पाई कॉमन R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ऐसे ना। तो यहाँ पे 2 पाई एच के स्थान पे 10 लिख दो, यहाँ पे क्या लिख दोगे 7 प्लस 5, और 2 पाई एक 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या होगा, 10 दूना 20 पाई, 7 5 12, ये 2 पाई 49 माइनस 25, ये होगा 20 पाई गुणे 12, 2 पाई 49 से 25 निकला 24, ठीक है। 12 दूना 240 पाई प्लस 24 दूना 48 पाई, 240 पाई और 48 पाई जोड़ दो, 288 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर क्या फार्मूला है, पाई एच कॉमन, 2 पाई एच ना बोल देना, पाई एच, ठीक है। क्योंकि अब छोटे सिलेंडर का वॉल्यूम होगा पाई R1 का स्क्वायर एच, और बड़े का पाई R1 का स्क्वायर एच, और छोटे का पाई R2 का स्क्वायर एच। तो पाई एच दोनों में है, तो R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। तो ये पाई तो लिखे रहो, और यहाँ एच था 10 लिखे दो, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो 10 पाई ये क्या होगा 49 माइनस 25, तो 10 पाई गुणे क्या 24, 24 दाहम 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। सेंटीमीटर क्यूब हो गया, इतने पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर। लिख लेते ना। तो अभी तक हम क्या बता चुके आपको, मुख्य समाचार एक बार फिर।
और ये कल हम पूछेंगे भी सबसे पहले 5 मिनट। सिर्फ पढ़ेंगे हाँ, जितना अभी हम बता, क्लास से लेकर के हाँ नहीं अभी हम लिखते हैं ना, आप भी लिखो, ये नहीं कि आप लिखे हैं तब सोने लगो हम लिखें तो, ठीक है। नंबर फर्स्ट अभी हम क्या बताए, फर्स्ट ये बताए थे सबसे पहले सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या है 2 पाई आर। दूसरा है एरिया ऑफ सर्किल, सर्किल क्या बताए थे पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या फार्मूला बताए थे थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क थीटा अपान 360 और 2 पाई आर, ठीक है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट क्या बताए थे थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यही ना। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, सेगमेंट क्या होता है एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो इसको एरिया ऑफ सर्किल तो जानते हो पाई आर स्क्वायर होता है, और यहाँ थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ऐसे। फिर क्या निकालते हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर, मेजर सेक्टर, सेक्टर तो 360 माइनस थीटा बटे 360 अब पाई आर स्क्वायर, यही ना। 360 माइनस थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। फिर क्या बताए टोटल सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबियोइड, क्यूबियोइड क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। 9 नंबर टोटल, यहाँ डायगोनल ऑफ, डायगोनल ऑफ क्यूबियोइड क्या होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबियोइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबियोइड तो L इंटू B इंटू H। टोटल सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6L स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या लिखोगे डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब L√3 और फिर क्या बताए थे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या बताए थे L3, ऐसे ना L3। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ, लेटरल 14 लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबियोइड तो ये होता है 2 इंटू L प्लस B और इंटू H। लेटरल, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्या लिखोगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 4L स्क्वायर, ठीक है ना। अब फिर क्या आता है और सब हो चुका ना।
एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? √3/4 साइड स्क्वायर, √3/4 साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ क्वाड्रांट, एरिया ऑफ क्वाड्रांट क्या होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब आता है क्या? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या बताए हैं? 2πRH, 2πRH। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πH कॉमन R1 + R2, यही ना? 2πH कॉमन R1 + R2, ठीक है। और 21 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? πr²H, πr²H। R+H होता है ना, R+H, 2πH कॉमन R+H, 2πr कॉमन R+H, ऐसे ना है? 2πr कॉमन R+H। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²H। अब आता है टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर क्या बताए हैं? 2πH कॉमन है ना, R1 + R2। टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर क्या होता है? 2πH कॉमन R1 + R2 और प्लस 2π कॉमन R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 2πH कॉमन कैपिटल R + R, इसी को क्या लिख सकते हैं? 2πH कॉमन R + R प्लस 2π कॉमन R का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या निकालोगे? अगला फार्मूला वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर क्या होता? फार्मूला πH कॉमन R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर R, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको πH कॉमन कैपिटल R का स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर, ठीक है। लिख लेते ना? ये 24 फार्मूले हो गए हैं। अब हम कल बताएंगे कोण पर आधारित फार्मूले, फ्रस्टम पर आधारित फार्मूले और स्फीयर हेमीस्फीयर पर आधारित फार्मूले। फिर ये ख़त्म हो जाएगा और ये सब फार्मूला रोज़ पूछा करेंगे जब तक ये चैप्टर चलेगा, क्योंकि जब तक फार्मूला याद नहीं रहेगा तो आप लोगों से क्वेश्चन बनेगा नहीं, ठीक है। तो कल ये सब फार्मूला जितना आज 24 लिखवाए हैं, 24 में 24 है, यहाँ पे पहले 5 मिनट में लिख के दिखाओगे। तो 2 पन्ने कागज़ में लिख के और उसको देखते हुए 24 घंटे में 3 बार देखो, 24 घंटे में 5 बार देखो, एक एक मिनट 24 घंटे में 5 मिनट देखो, पर अलग अलग टाइम में। जैसे मान लो खाना खाते समय इसको देख ले 24 फार्मूले, सोना से पहले देख ले, सो कर उठे तो देख ले, ठीक है। एक मिनट देखना है,
ठीक है, तो 5 मिनट में फार्मूले याद हो जाएंगे, लेकिन 5 मिनट 5 बार, लगातार नहीं। ठीक है, कोई नया आदमी को आप पहले देखो यहाँ, ठीक है, कुछ समय बाद वो भूल जाएगा, लेकिन वो वही गांधी चौराहा में मिल गया, फिर एक बार और देख लिए, वही आदमी फिर बस स्टैंड में मिल गया, फिर से देख ले लिए, वही आदमी और कहाँ मिल गया, नए बस स्टैंड के पास मिला। 5 बार देखोगे, लेकिन 5 अलग अलग टाइम में देखोगे तो याद हो जाएगा वे, कि नहीं होगा याद? हाँ, राउडी राउठार जैसे पिक्चर में चलो जाओ, दीवार में दिखा चिपका दोगे, चिपकावे भर रहेगा, वो याद नहीं होगा।